कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप सभी का हमारे चैनल पर अभिनंदन है। मित्रों, क्या आप धनु लगन या धनु राशि के जातक हैं? तो ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की जो चर्चा का विषय है, आज की जो बात करेंगे आपसे, वो धनु राशि धनु लगन के बारे में बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे और केतु महाराज तुला राशि से कन्या राशि में जाएंगे। तब आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है और केतु महाराज आपके दसम भाव में उनका गोचर होने जा रहा है। जब दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या बदलाव देखना पड़ेगा, यही इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। राहु गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, केतु महाराज गोचर करेंगे आपके दसम भाव में, और गुरु का जो गोचर है वो पंचम भाव में, और शनि का जो गोचर है वो तृतीय भाव में हो रहा है आपकी लगन से। आज की चर्चा का विषय, आने वाले 18 महीने राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में कैसा गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक का आपको क्या क्या परिणाम देंगे, कैसा फल प्रदान करेंगे आपके गोचर काल का। आपके लिए हमारे ज्योतिष में राहु केतु का कोई अपना घर नहीं होता है, किसी भी भाव के स्वामी नहीं बनते हैं। हमारे 12 जो खाने होते हैं इसमें कोई भी घर इनका अपना नहीं है, लेकिन ये जहाँ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि पति के अनुसार, उस भाव के अनुसार आपको अपना फल देने लगते हैं। घर किसी का, किसी भी ग्रह का हो, राशि भी किसी भी ग्रह की हो, ये उस ग्रह के जो, उस राशि का जो स्वामी है उसका फल देने के लिए ये मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं, क्योंकि दूसरे के घर में जाके बैठ रहे हैं, एक तरह से मेहमान है वहाँ, तो उसको उनके साथ उनके प्रभाव को बढ़ाना पड़ता है। अब पिछले 15-16 महीने से आपने मानसिक तनाव का सामना किया, बहुत बड़े बड़े नुकसान को देखा, इनकम सोर्सेज भी आपकी बहुत कम से कम तर देखी, आपकी छोटी छोटी जो इच्छाएं थी वो भी आपको पिछले 15-16 महीने में पूरी नहीं हुई, सभी मनोरथ आपके धरे के धरे रह गए। राहु और केतु दोनों ग्रह किसी को भी वैसे तो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन राहु अच्छा करेगा तो केतु नेगेटिव होगा, और केतु अच्छा करेगा तो राहु नेगेटिव होगा। धनु लगन में भी यही होने जा रहा है। आपको 2 में से एक ग्रह बहुत ही अच्छा परिणाम देगा, और आपके लिए दूसरे जो ग्रह है उसका परिणाम नकारात्मक होगा। तो उसको शुभ करने का उपाय क्या है, ऐसा कौन सा उपाय करें कि अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह आपके लिए शुभ हो जाए। यहाँ अब कुछ पूजा पाठ के उपाय की भी चर्चा जरूरी है। बहुत से लोग राहु केतु की पूजा कराते हैं और पूजा में काफ़ी मोटा खर्चा होता है, और देखिए हर आदमी उस जो खर्चा है उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हर बंदे के अंदर नहीं होती है। तो कई बार महंगी पूजा आदमी नहीं करा पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग महंगी पूजा करा भी लेते हैं तो कई बार उनको भी लाभ नहीं होता है। फिर आदमी सोचता है इससे पैसा खराब नहीं करते तो अच्छा था। तो अब क्या करें, सवाल आता है कि फिर अब क्या करें। केतु आपकी धनु लगन में दसम में गोचर कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव तो आपको शुभ रहेगा। तो दसम भाव में राहु हो केतु हो, ये ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु का जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देगा। अब तो आपको नकारात्मक भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, और आपके लिए नुकसानदायक भी रहेगा। अब राहु से कैसे पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त करें, इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। चलो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, वैसे तो राहु का जो गोचर है मीन राशि में हो रहा है, और मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति हैं, और वो भी 12-13 महीने के बाद धनु लगन धनु राशि के लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके धनु लगन का स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति के घर में ही राहु महाराज बैठा है, और वहीं बैठ करके आपको पिछले 15-16 महीने से नकारात्मक प्रभाव आपको लगातार दिए जा रहा है। लेकिन अब जब ये चेंज होगा 30 अक्टूबर को, तो उससे पहले कम से कम 1-1.5 महीना आपको पहले छोड़ देगा। ये जब छोड़ देगा तो आपको क्या प्रभाव दिखाएगा, यही बात कर रहे हैं। तो पीछे बृहस्पति के साथ राहु का गोचर पंचम भाव में रहा, अच्छा परिणाम नहीं था,
लेकिन जब वो बृहस्पति के घर में आएगा चतुर्थ भाव में तो परिणाम क्या देगा। देखिए बृहस्पति की ये खासियत है कि बृहस्पति के घर में राहु जब आपको बैठेगा तो आपको नेगेटिव प्रभाव तो ज़रूर देगा, लेकिन जितना उसको देना चाहिए उतना ना दे करके आपको कम से कम 50% तो ज़रूर करेगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में बढ़िया नहीं माना जाता है। लेकिन बृहस्पति के घर की वजह से या बृहस्पति के प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव सब हो गया है, बृहस्पति की पावर बहुत बढ़ी हुई है, बृहस्पति बली है, तो कम से कम 50% तो आपको फिर भी नेगेटिव देगा, और बाकी जो 50% है वो बृहस्पति अपने प्रभाव से उसको पॉजिटिव बनाएंगे। क्योंकि गुरुदेव भी आज इस घड़ी में बहुत मजबूत स्थिति में है, बली हैं, और भाई जब बली ग्रह होता है तो वो देने में समर्थ होता है। अब राहु का प्रभाव कुछ तो नेगेटिव आपको रहेगा ही, अब उसको शुभ करने के लिए आपको कुछ न कुछ सिंपल उपाय ऐसे बताते हैं कि जिसमें आपका खर्चा भी ना हो और आपका काम भी चलेगा। थोड़ी बात केतु की भी करें तो केतु महाराज आपके 10वें भाव में है। 10वें भाव में बुध की राशि है, कन्या राशि, मित्र राशि है केतु की, अच्छे प्रभाव में है केतु महाराज। तो केतु का जो प्रभाव है वो 10वें भाव में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार का कारक ग्रह होता है। तो ऐसी जगह केतु बैठेगा तो जो व्यापार का जो कारक बनता है, व्यापार में बढ़ोतरी करेगा, ग्रोथ देगा, आपको फ़ायदा देगा, और आपको व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही जो केतु की दृष्टि पंचम दृष्टि है वो आपके धन भाव पर होने जा रही है, तो धन का भी मार्ग प्रशस्त होगा। भाई जब काम अच्छा चलेगा तो पैसा भी आएगा, माल ज़्यादा बिकेगा, बनाएंगे, सेल ज़्यादा होगी तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, धन का मार्ग प्रशस्त होगा तो आपको लाभ भी ज़्यादा होगा। तो केतु की जो समशक्ति दृष्टि है वो राहु पर भी पड़ रही है। अब राहु पर दृष्टि पड़ने से यहाँ आपके जो भौतिक सुख हैं उसमें केतु महाराज वृद्धि करेंगे, और यहाँ थोड़ा माता का स्वास्थ्य आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु राहु बैठा है वहाँ और केतु की दृष्टि आ रही है, तो आपके जो मदर हैं वो थोड़ा हो सकता है थोड़ा उनकी तबीयत ठीक ना रहे, तो आपको उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 30 अक्टूबर के बाद कोई भी नया वाहन आप खरीद सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, कोई ज़मीन जायदाद का सौदा है, मकान का सौदा है, वो भी कर सकते हैं, आपके फेवर में बहुत ही अच्छा होगा। बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव को बढ़ रही है, तो यहाँ आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। अब केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर है, तो ये भाव भी धन भाव होता है वैसे तो, और धन की वृद्धि भी करता है यहाँ पर, तो ये धन की वृद्धि वाला भाव है, सर्विस सेक्टर का भाव है, और सर्विस सेक्टर में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको मान सम्मान भी हर तरह का मिलेगा, और आपको धन का भी लाभ प्राप्त कराएगा। रोग का तो सफाया बिल्कुल कर देगा केतु महाराज। जनता में आपकी वाहवाही होगी। 6ठा भाव रोग का, रिपू का, ऋण का भी होता है, कंपटीशन का भाव भी है, दुश्मन आपसे दबेंगे। अगर कोई कर्जे वाली स्थिति भी आपके साथ बनी हुई है पिछली, तो वो भी आपकी समस्या काफ़ी हद तक गुरु और केतु महाराज सॉल्व करेंगे। अब गुरु महाराज पंचक में जब बैठे हैं पंचम भाव में, तो उनका जो गोचर है वहाँ से भाग्य पर उनकी दृष्टि जा रही है, तो गुरु भाग्य को बढ़ाएंगे, आपको भाग्यशाली बनाएंगे। गुरु अपनी राशि को स्वयं देख रहे हैं, उनकी राशि धनु राशि उनके लगन में स्वयं देख रहे हैं, तो वहाँ पे व्यक्तित्व में काफ़ी बदलाव आएगा। आप समाज में कहते हैं ना कि माननीय श्रद्धेय पुरुष कहलाएंगे, रुतबा बढ़ेगा आपका, और न्यायप्रिय जो कार्य हैं वो आपके द्वारा वहाँ गुरु महाराज कराएंगे, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। अब राहु केतु के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको मिलेंगे, आएंगे जरूर, केतु का भी आ सकता है, राहु का भी आ सकता है। पाप ग्रह हैं, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बेशक बढ़िया भाव में बैठे हुए हैं ये, एक बुध के घर में बैठा है, बृहस्पति घर में बैठा है, फिर भी कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट देते हैं, कोई नेगेटिव प्रभाव जरूर देते हैं। तो आने वाले जो 18 महीने हैं वैसे तो आपके बहुत अच्छे प्रभाव में रहने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सुख भी प्रदान करेंगे। लेकिन राहु केतु पाप ग्रह हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई न कोई साइड इफेक्ट देंगे, उसके लिए आपको कुछ उपाय बताते हैं, आप उनको फॉलो करें। राहु महाराज के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है उनका बीज मंत्र का जाप। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः, और दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई सा भी एक मंत्र जाप कर सकते हैं। जाप का समय शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच करें रात्रि में, और इसके लिए आपको एक रुद्राक्ष का माला लेना पड़ेगा, उस माला पे आप जाप करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ रहेगा।
कम से कम 1 माला आप रोज करें। 3 नारियल जो जटा वाले नारियल होते हैं, जटा वाले, उनको कपड़े में बांधकर, काले कपड़े में अपने ऊपर से उतारा करके आप राहु काल में बुधवार को साफ बहते हुए जल में किसी नदी में या किसी नहर में उसको बहाएं। और ये आपको 7 बुधवार लगातार करना पड़ेगा, तो आपको इससे भी बहुत लाभ हो। अब देखिए बात आती है हमारे घर की, जहाँ हम लोग रहते हैं। घर में आप जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना राहु का प्रभाव आपको अच्छा होगा। तो राहु जो है गंदगी पे जाके बैठता है, पापी ग्रह है, गंदगी को ज़्यादा पसंद करता है। तो घर में हर जगह आप साफ़ सफाई रखें। लाहौरी नमक आता है, इसको सेंधा नमक कहा जाता है। पानी में डालकर हफ्ते में 1 बार घर में पोछा लगाएं। कांच की 2 छोटी कटोरी लें और उनमें साबुत जो सेंधा नमक, लाहौरी नमक होता है, 5-7 डली डाल के उस नमक के आप एक अपने जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखें। उसको रखें आप नैऋत्य कोण में, दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है। और 1 कटोरी को आपने शौचालय में रखना है। और सप्ताह में 1 बार किसी भी दिन इसको वहाँ से नमक को उठा करके फ्लैश में डाल के फ्लैश चला दें। उसकी जगह आप नया नमक रख दें। तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो राहु के द्वारा आपके घर में स्थापित हुई हैं, उनमें आपको बहुत राहत मिलेगी। राहु धीरे धीरे करके आपको घर को ही छोड़ देगा। मोर पंख एक अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं या उनका कोई परीक्षा परिणाम में उनको जाना है, किसी में पार्टिसिपेट करना है, तो वो भी एक राहु का मोर पंख अपने किताब कापी में ज़रूर रखें। अगला उपाय बताते हैं। हर सोमवार को 300-400 ग्राम कच्चा दूध लें, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल डालें, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालें और उससे नियम से आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। ऐसा आपको हर सोमवार को करना है। तो उससे आपको जो दिमागी तनाव है वो आपका कम होगा, चंद्रमा शुभ होगा, राहु का प्रभाव आपका शुभ होगा। और कहीं शनि भी अगर आपको शुभ प्रभाव दे रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। काली उड़द की साबुत दाल लें। जहाँ कहीं लंगर चलता हो उस लंगर में आप शनिवार को दान करें। गुरुद्वारा है, मंदिर है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, अंधों का आश्रम है, जहाँ कहीं भी लंगर हो वहाँ उस लंगर में दान करें। एक सबसे बढ़िया आपको बता रहे हैं, एक प्राणी होता है सबसे छोटा, उसको कहते हैं चींटी। और वो हमारे ही साथ हमारे समाज में रहते हैं। उन चींटियों को अगर आप नियमित 1 मुट्ठी आटा लेकर के उसमें थोड़ी शक्कर मिला के अगर आप उनको डालते हैं तो इससे बढ़िया कोई भी उपाय नहीं है। बताते हैं हमारे शास्त्रों में भी इस बात के लिए कहा गया है कि चींटी जो है ये शनि का कारक होती हैं। तो इनको भोजन कराने से शनि का प्रभाव या राहु, क्योंकि राहु शनि एक ही जैसी चीज़ है, अगर आप चींटियों को चुगाएंगे, उनको भोजन देंगे, तो परमात्मा आपको कभी भी खाली पेट नहीं रखेगा। समझ गए आप? खाली पेट नहीं रखने का मतलब कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगा। भूखा नहीं रखेगा, आपके घर में बरकत देगा, तभी तो आप भूखे नहीं रहेंगे। आप अगर चींटियों को चुगाते हैं तो आपके घर परिवार में बरकत होगी। चावल का थोड़ा आटा लेकर के उसको दूध में जैसे गूंदते हैं, थोड़ा सा टाइट करके गूंद लें, तो छोटी छोटी गोली बना करके उनको सुखा लें। उनमें से अगर आप 1 मुट्ठी गोली शनिवार के दिन मछलियों को खिलाएंगे तो जो चींटियों वाला जो आपको फल मिलना है वही आपको मछलियों वाला फल भी मिलेगा। इससे भी आपके घर परिवार में बरकत आएगी। चिड़ियों के लिए आप सतनजा, जिसको सप्त धान्य भी बोलते हैं, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा 1-1 मुट्ठी 2-2 मुट्ठी लेकर के आप जहाँ चिड़िया बैठती हों, कबूतर हों, और भी चिड़िया आती हैं, गिलहरियाँ हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं, आप वहाँ पर रोज़ाना डालते हैं तो राहु आपको 0% भी परेशान नहीं करेगा। ये सब उपाय इतने बढ़िया हैं, आपके घरेलू उपाय हैं, कोई आपका इसमें खर्चा नहीं होना। आप जो लाखों रुपए की पूजा पाठ में राहु केतु के जाप के लिए कराएं या पूजा पाठ के लिए कराएं, उससे बढ़िया है कि आप स्वयं ये उपाय करें। सस्ते उपाय हैं, चीप एंड बेस्ट कहा जाता है इनको। आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब केतु के लिए भी आपको कुछ 1-2 उपाय बता देते हैं। जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, इनको दूध है, बिस्कुट है, ब्रेड है, जो भी आप दे सकते हैं इनको खाने के लिए, आप रोज़ाना अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा उनको जरूर दें। ये दान है, इसको कहा गया है कि श्रद्धा भाव समर्पय। जितनी आपके अंदर श्रद्धा हो, जितना आप दे सकते हैं आराम से, उतना दान करिए। ये दान आपको कई गुना, कई लाख गुना बढ़ करके आपको आपकी ज़िंदगी में प्राप्त होगा। तो मित्रों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम शीघ्र लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण।